तो आज हम कक्षा 9वीं में लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 2 में संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान बनाया था तो एक प्रारूप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस समिति में संविधान जब बना रहे थे तो समिति में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 299। कितने सदस्य थे? 200 सदस्य याद रख लो। ठीक, ये प्रारूप याद रख लो। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्य कितने थे? 299। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, ये सब याद होना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये अपने को याद होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि सबसे पहले संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। ये कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26। अच्छा, संविधान के पहले एक संविधान बनाया था, वो किसने बनाया था? भारतीय संविधान के पहले भी एक संविधान बनाया था, वो किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू। किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने पहले भारतीय संविधान के पहले भी एक संविधान बनाया था, वो किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू। यहाँ तक क्या हो गया। अब भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद है? तो कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद और 22 भाग। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद और 22 भाग। क्लियर हो गया। फिर यदि आता है कि भारतीय संविधान में कितने अधिकार और कितने कर्तव्य हैं? कितने अधिकार और कितने कर्तव्य हैं? कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। क्या है? 6 अधिकार हैं और 11 कर्तव्य हैं। क्लियर हो गया? 11 कर्तव्य हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यदि हम बात करें कि किसी दस्तावेज की एक धारा, मतलब किसी दस्तावेज का एक हिस्सा, एक अनुच्छेद क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? धारा। क्या कहते हैं? धारा। अपन बोलते हैं इस पर ये धारा लग गई, तो अनुच्छेद का कोई भी एक उस पर कार्रवाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धारा। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ है। एक बार वस्तुनिष्ठ को रिपीट कर दें। भीमराव अम्बेडकर क्या है? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 299 संविधान में कुल सदस्य। राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये मतलब संविधान के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जिसने संविधान बनने से पहले ही एक संविधान बनाया था। फिर 395 अनुच्छेद और 22 भाग, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग है? अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। संविधान में कितने अधिकार और कितने कर्तव्य हैं? 6 अधिकार और 11 कर्तव्य हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। और संविधान का एक अनुच्छेद या दस्तावेज क्या कहलाता है? तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ पढ़े। अब हम बात करें प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि संविधान किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं संविधान? देखो, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे संविधान कहते हैं। संविधान एक पुस्तक है जिसमें नियमों और कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। याद हो गया? दूसरा यदि हम बात करें, ठीक है, कि संविधान, ठीक है, संविधान, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। धारा किसे कहते हैं? संविधान का एक अनुच्छेद, एक दस्तावेज को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो हमने यहाँ पर धारा शब्द भी पढ़ा हमने, धारा किसे कहते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, ये भी बताओगे आपको कि कब लागू हुआ था। ठीक, रंगभेद किसे कहते हैं? चौथा, रंगभेद, रंगभेद किसे कहते हैं? गोरे और कालों में अंतर भेद करना उसे रंगभेद कहा जाता है। गोरे और कालों में, है ना, जैसे अफ्रीका में गोरे और कालों में अंतर, है ना, तो इस प्रकार की इसमें अलग अलग उसमें मानव गोरे और कालों में अंतर करना रंगभेद कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। और इसमें यदि हम बात करें कि संविधान में संशोधन कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहला, इतने विशाल देश चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। दूसरा क्या, नियम बनाने के लिए, कानूनों पर नियंत्रण रखने के लिए, जनता पर नियंत्रण रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? अब भारतीय संविधान की विशेषता, अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित एवं विस्तृत है, आकार में सबसे बड़ा है, सार्वभौमिकता है, वयस्क मताधिकार है। ठीक है, तो चार याद होगा भारतीय संविधान की विशेषता। पहला, लिखित एवं विस्तृत है, ठीक है, आकार में बड़ा है, ठीक, सार्वभौमिकता है, वयस्क मताधिकार है, ठीक। उसके बाद क्या है कि लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक है। क्लियर? तो आज हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं में चार याद कर लीजिएगा। कौन कौन से? पहला विस्तृत, लिखित, पहला विस्तृत है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। दूसरा लिखित संविधान है। तीसरा, इसमें सार्वभौमिकता है। चौथा, धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता है। अब अपन प्रश्न आता है कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और विभिन्न परंपरा और संस्कृति के लोग रहने के बाद भी हम सब एक है, लेकिन हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो आज हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 2 संविधान से पढ़ा।